जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं तिलक पत्रकार भवन में हूं और तिलक पत्रकार भवन में एक पत्रकार परिषद हुई है। पत्रकार परिषद किस लिए हुई? तो महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना चाहिए। कई सालों से यह आंदोलन शुरू है, लेकिन अभी ये आंदोलन तीव्र होने की संभावना है। आपका सबसे पहले परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम कुलदीप रामटेके है और मैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस आंदोलन का एक समन्वयक हूँ। ये आंदोलन अभी जो है वो तीव्र होते हुए दिखाई दे रहा है, क्या बताना चाहोगे? जी, जिस विहार के ऊपर, महाबोधि महाविहार के ऊपर बौद्धों का हक है, उस विहार को यदि हिंदुओं के कब्जे में अगर रखना है, ये सरासर गलत है। तो इसलिए हमें हमारी मांग भी है, जो सरकार ने मान लेनी चाहिए, कि महाबोधि महाविहार का संपूर्ण व्यवस्थापन ये पूरा बौद्धों के इसमें कब्जे में जाना चाहिए। संपूर्ण व्यवस्थापन जो है बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए महाबोधि महाविहार का। यस, आपका परिचय दीजिए आप। अरुण गाड़े, मैं कास्ट संगठन का अध्यक्ष हूँ और सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि जहाँ तथागत को बोधि प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो जगह बुद्ध की है। और ये पूरे विश्व में मालूम है कि विश्व धरोहर है। अगर ये विश्व धरोहर यहाँ के हिंदू के कब्जे में है तो ये सारा गलत है। जो 1949 का जो एक्ट है वो सारा गलत है, क्योंकि 1950 से संविधान लागू हुआ है। संविधान लागू हुआ तो संविधान कहता है कि इसके पहले के जितने भी कायदे हैं वो सब रद्द होंगे। तो ये कायदा क्यों नहीं रद्द हुआ? और दूसरा बोलता है, आर्टिकल 26 बोलता है कि धर्मों की जो प्रशासन है, व्यवस्थापन है, वो उस धर्म को होना चाहिए। फिर ये बौद्धों का स्थल होने के बाद ये बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं? ये मिल होना चाहिए। 1949 का जो एक्ट है, जो महाबोधि महाविहार का, वो रद्द होना चाहिए। भंते जी, आपका परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं भिक्षु प्रियदर्शी बोधि कल्पतरु बुद्ध विहार और विदर्भ भिक्षु संघ का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। 1949 का जो एक्ट है महाबोधि महाविहार का, वो रद्द होना चाहिए। रद्द होना चाहिए, वो रद्द होना चाहिए। और वहाँ की जो बॉडी बनी है, 4 बौद्ध है, 4 हिंदू है, एक कलेक्टर है, ये रद्द होना चाहिए। और सभी वो बौद्धों के स्वाधीन करना चाहिए। बौद्धों के स्वाधीन होना ही चाहिए महाबोधि महाविहार। क्या बताओगे भंते जी, आप परिचय दीजिए। बिल्कुल होना चाहिए। मेरे प्रश्न में आपने उत्तर दे दिया ना। आपके ही उत्तर में मेरा प्रश्न है कि 1949 का जो कानून बना है, वो कानून भारत का जो अभी संविधान, उसके अनुसार, जैसे 1949 के नया देश बना, नया कानून बना, नया संविधान बना, और सारे कानून जो पहले थे वो सब नष्ट हो गए, और 1949 के कानून भी नष्ट होना चाहिए। तो अभी तक क्यों चला? 75 साल हो गए भारत देश स्वतंत्र होके। तो यहाँ के जो अपने मधुवादी मीडिया है, या मनुवादी लोग है, या ब्राह्मणवादी है, तो ये बुद्धिवादी लोगों को या बुद्धिस्ट लोगों को क्यों सता रहे कि जैसा कि हिंदू को हिंदू के पास है, बौद्धों को क्यों नहीं, मुसलमानों के पास अभी राम मंदिर बना है, तो वहाँ पर तो उन लोगों ने उनके ही लोग रखे, हम लोगों को बुद्धिस्ट लोगों के क्यों नहीं रखे? मुसलमानों के पास है, क्रिश्चियनों के पास है। तो बौद्धों का जो महाबोधि महाविहार है और जो एक्ट बना है 1949 का, वो नष्ट होते हुए, खत्म होते हुए, उसको निरस्त करते हुए पूरा मैनेजमेंट बौद्धों को मिलना चाहिए। और इसीलिए हम बौद्धों को या अम्बेडकरवादी को जो भी करना पड़े, हम तो अभी शांति के पथ पर चल रहे, शांति से सब कार्य आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन हमारा चल रहे हैं, और ये हर दिन आंदोलन चलेगा। और थोड़े 24 तारीख के बाद संविधान चौक पर और भिक्षु संघ के मार्गदर्शन में यहाँ पर जिस तरह बुद्ध गया में आंदोलन चल रहा है, यानी उपोषण चल रहा है, वह उसी तरह संविधान चौक में यहाँ पर भी कंटिन्यूस आंदोलन चलेगा। और वो भिक्षु संघ के मार्गदर्शन, हम स्वयं भिक्षु लोग वहाँ बैठेंगे। निश्चित ही महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए। क्या बताना चाहोगे भंते जी, परिचय दीजिए आप। मैं भिक्षु ज्ञानबोधि महाथेरो। आप सभी को पता है कि वो हमारी धरोहर है।
अब हमारी धरोहर है, बौद्धों की धरोहर है, भिक्षु संघ की धरोहर है, तो धरोहर तो हमारे ही पास होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में ये देखा जाता है जो जो धार्मिक संगठन है तो उनकी जो जो मतलब जो रिस्पेक्टेबल प्लेसेस होते हैं तो वो सब उनके पास में है, बौद्धों का है क्यों नहीं? निश्चित बौद्धों का महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले ही होना चाहिए। परिचय जी। मेरा नाम डॉक्टर बदन धम्मोदय महाथेरो। आपने जो पूछा है कि महाबोधि बौद्ध विहार जो है वो बौद्धों के ही नेतृत्व में होना चाहिए और एक्ट जो बना हुआ है उसको निरस्त करके उसमें बौद्ध लोगों को जो भिक्षु संघ के जो नेतृत्व में उसको पूरी तरह से लाना चाहिए। अगर नहीं तो भगवान बुद्ध का जो धम्म का रूल्स है वो पूरे विश्व जिस हेतु प्रत्यय से चलता है, जिस प्रतित समुत्पाद से चलता है, तो ये महाप्रलय की ओर लेके जाएगा। अगर उसमें भी कोई भी बाधा जब आती है तो उसमें निसर्ग के माध्यम से महाप्रलय की ओर लेके जा सकता है। ये जो आंदोलन है महाप्रलय की ओर ले जा सकता है, ऐसी भंते जी ने कहा है। देखिए, ये जो भारत में भदंत चंद्र प्रभा महाथेरो, ये जो महाविहार महाबोधि का जो संघर्ष है और यहाँ पर जो भी हिंदू लोगों का कब्जा है, तो ये तो बौद्धों का कब्जा होना चाहिए कि भारत के अनुसार जो जो धर्म स्थापन है हुए हैं और उनके जो जो शिष्य और सेवक है वो उस धर्म के अपने अपने मजहब की हिफाजत करते हैं और वो उसके अधिकारी है। लेकिन बौद्ध का ऐसा जो टेम्पल है वहाँ पर अन्य धर्मों का कब्जा होकर बौद्धों को ही वहाँ न रखा जाए, ये उनका जो एक्ट है, और ये बौद्धों को न समर्पण किया जाए। ये जो एक्ट इन्होंने 49 बनाए हैं उसको कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा उसको निष्करित किया जाए और वो जो बौद्ध महाविहार है वो बौद्ध भिक्षुओं को, अंबेडकर अनुयायी को सौंपा जाए। और इसलिए हमारा जो संघर्ष इसके पहले जो हुआ था और इस संघर्ष में हमारा लालच देकर इसलिए हमने वो संघर्ष को थोड़ा रोक दिए, धीमे गति से कर दिया गया था। लेकिन अभी ये सबके समझ में आ गई है कि नहीं, संघर्ष के बगैर कुछ नहीं होता। क्योंकि वहाँ पे लोग, हमारे प्रज्ञानंद जी जब सेक्रेटरी थे बौद्ध समाज के हिसाब से, तब उन्होंने चप्पल लाने के लिए मना किए थे, लेकिन लोग चप्पल पहनकर जाते थे। उस वक़्त इन्होंने जो आंदोलन किया, लाठीचार्ज चला, पुलिस के द्वारा गोली चली, उस संघर्ष में उन्होंने कामयाबी पाए और उनको चप्पल ले जाना आज बंद हो गया और आज स्टैंड पे चप्पल रखना पड़ता है और बगैर चप्पल से भगवान बुद्ध के दर्शन लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार उनका जो कार्य है, इसी संघर्ष से, जैसा वो संघर्ष कार्य हुआ और उस भंते जी को वहाँ सेक्रेटरी पद से निकाल दिया गया था। लेकिन अभी जो कार्य जो है, ये बौद्धों ने, सभी जितने भी संगठन है भारत के अंदर बौद्धों को, भगवान बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, इन्होंने सभी संघर्ष को एक साथ एडजस्ट करके, सभी संगठनों को एक साथ करके अगर एक कार्य करेंगे तो उनको जरूर कामयाबी मिलेगी और उनका जरूर संघर्ष पूरा होगा और वो महाबोधि महाविहार ये बुद्ध के स्वाधीन होगा। निश्चित ही महाबोधि महाविहार ये जो है वो बौद्धों के हवाले होना चाहिए। 1949 का जो एक्ट है वो रद्द होना चाहिए और ये जो आंदोलन है ये सभी बौद्ध बांधवों ने, उपासक उपासिकाओं ने इकट्ठा आकर ये लड़ना चाहिए। ये कोई भी संगठन रहे, जो भी बौद्ध संगठन है, अम्बेडकरी संगठन है, उन्होंने सब इकट्ठा आकर इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए और ये आंदोलन आखिरी सांस तक के लड़ना चाहिए, जब तक के महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हवाले नहीं होता। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।